बहुत समय पहले की बात है। नीमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पंडित सोमदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी सुशीला थी। सोमदेव का कोई संतान नहीं था। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बाग और कुछ सब्जियों के पौधे थे। पंडित सोमदेव रोज गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। जब उसे और उसकी पत्नी के खाने भर का अनाज मिल जाता था तो वो वापस लौट जाता। अगर कोई उसे जरूरत से ज्यादा चावल देता तो वो लेने से मना कर देता। तभी एक दिन उसकी पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है, स्वामी, आप रोज उतना ही अनाज क्यों लेते हैं जितनी हमारी जरूरत होती है? अगर कोई ज्यादा देता है तो आप ले क्यों नहीं लेते हो? थोड़ा सा ज्यादा अनाज घर में रहने से कल के लिए सहारा मिल सकता है। तभी पंडित सोमदेव बोलते हैं, सुशीला, मेरा विश्वास है कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो वही हमारा पालन पोषण भी करेगा। अगर मैं आज कल के लिए अनाज इकट्ठा करने लगूंगा तो कुछ भूखे लोगों को उस अनाज से मिलने वाली दक्षिणा छिन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण कोई भी भूखा ना रहे। इतना सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बोलती है, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगर कल हमें भूखे रहना पड़े तो कौन हमारी मदद करेगा? इस गांव में कई लोग हैं जो साल भर का अनाज जमा करके रखते हैं और एक आप हैं कि थोड़ा सा अधिक अनाज मिलने पर भी मना कर देते हैं। तभी ब्राह्मण बोलता है, सुशीला, वे लोग अपनी मेहनत से अनाज कमाते हैं। वे धूप बरसात में काम करते हैं, इसलिए उन्हें जमा करने का अधिकार है। लेकिन मैं तो भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा में जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इतना कहकर पंडित सोमदेव चुपचाप हो गया। सुशीला नाराज होकर खाना बनाने चली गई। दोनों ने खाना खाया और रात को सो गए। समय बीतता गया और पंडित सोमदेव बूढ़े हो गया। अब उसने भिक्षा मांगने की शक्ति नहीं रही। एक दिन सुशीला ने दुखी होकर बोला, स्वामी, मैंने आपको बार बार समझाया था कि थोड़ा अधिक अनाज जमा कर लें, लेकिन आप नहीं माने। अब देखिए, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आपके वचन अब हमारी भूख नहीं मिटा सकते। पंडित सोमदेव अपनी पत्नी की दुख भरी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुशीला, तुम क्यों नहीं समझती हो कि बिना मेहनत की कमाई टिकाऊ नहीं होती। अगर हम लालच करके अनाज जमा करते तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता। तभी सुशीला गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ, बस आप ऐसी ही बातें करते रहिए। आज खाने को अनाज नहीं है, कल पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि मेरी एक बात मानिए। इस गांव के राजा महाराज विक्रमसेन बहुत ही दयालु राजा हैं। आप उनके पास जाइए और हमारी स्थिति बताइए, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। जब सुशीला बार बार सोमदेव से कहने लगी तो पंडित सोमदेव विवश होकर राजमहल की तरफ चल पड़ा और राजा के पास पहुंचता है। तभी राजा पंडित सोमदेव को देखकर बोलते हैं, ब्राह्मण देवता, क्या बात हो गई? आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हमें बताते, हम वहाँ पर आ जाते। चलिए, अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो बताइए, आपको राजमहल में कैसे आना हुआ? आप अपनी बात खुलकर बता सकते हैं। मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। तभी पंडित सोमदेव महाराज जी से बोलता है, महाराज जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही दयावान हो और आप बहुत ही गुणवान हो। दान धर्म पूरा करते हैं और दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें मैंने आपके बारे में सुनी है। मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। हम 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं कर पाते हैं। अगर हो सके तो हमारी मदद कीजिए। लेकिन मेरी एक याचना है कि मेरी मदद आपकी मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। बस थोड़ी सी वस्तु हो तो वही मुझे दे दीजिए। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। महाराज विक्रमसेन उसकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज के पास तो बहुत संपत्ति है, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई का एक सिक्का भी नहीं है। पर ब्राह्मण की कही हुई बात महाराज की समझ में नहीं आ रही थी। तभी महाराज पंडित सोमदेव से कहते हैं, आप मेरे पास मदद के लिए आए हो, लेकिन आपने ऐसी शर्त क्यों रखी कि मेहनत की कमाई की होनी चाहिए?
वैसे तो हमारे पास बहुत सारा धन है, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी पंडित सोमदेव महाराज जी से बोलता है। महाराज जी, अगर मेरी बातों में कोई गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आपके पास मेहनत की कमाई हो तो उसे मेरी मदद कीजिए। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा, और जो आप मुझे दान करेंगे उस दान का फल आपको अवश्य मिलेगा, और आप दान करने के महत्व को समझ पाएंगे। मेरा बस यही मतलब था, मुझे आपको किसी प्रकार का गलत साबित करना नहीं था। महाराज पंडित सोमदेव की बातें सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी वह मन में सोचते हैं, अगर यदि मुझे इसकी मदद करनी होगी तो मुझे कुछ मेहनत का काम अवश्य ही करना पड़ेगा। दान करने का और कोई दूसरा जरिया नहीं है, और जो मेरे पास धन है ये सब मेरे पिताजी और दादा परदादा का है। मुझे तो अब मेहनत करके ही इनको दक्षिणा देनी होगी। तभी महाराज विक्रमसेन सोच समझकर ब्राह्मण जी से बोलते हैं। ठीक है ब्राह्मण जी, आप दक्षिणा लेने के लिए कल शाम को राजमहल आ जाना, और जो भी दक्षिणा मैं आपको दूंगा वो मेरी मेहनत की ही होगी। महाराज की बातें सुनकर पंडित सोमदेव बहुत खुश हो जाता है और वह वहां से वापस अपने घर को चला जाता है। ब्राह्मण के चले जाने के बाद महाराज जी सोचने लग जाते हैं कि अब तो मुझे ब्राह्मण जी को दान करने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके बाद महाराज रूप बदलकर एक मजदूर का रूप धारण करके उस गांव के बाजार में पहुंचते हैं। कुछ देर बाजार में घूमने के बाद वह एक सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर महाराज जी सुनार से बोलते हैं। भैया, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम है तो दे दीजिए। यह सुनकर दुकानदार महाराज जी से बोलने लग जाता है। जानते हो भैया, सोने का काम करने के लिए बहुत ही अनुभव की जरूरत होती है। बिना अनुभव वाले आदमी को मैं कैसे काम दे सकता हूँ, और बिना जान पहचान के मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, जाओ जाओ कहीं और जाकर काम धंधा ढूंढो। यह कहकर दुकानदार वहां से महाराज जी को जाने के लिए कह देता है। महाराज जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। महाराज आगे चलकर फिर कपड़े की दुकान में पहुंचते हैं और कपड़े वाले से कहते हैं। भैया, मुझे कोई काम मिल सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। देखो भैया, दुकान में काम करने के लिए बातें बनाकर ऊपर नीचे कर कर के बातें करनी पड़ती हैं। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही सज्जन इंसान हो और तुम्हें बड़ा चढ़ाकर बातें करना नहीं आता है। यहाँ पर तुम काम नहीं कर पाओगे, जाओ जाकर कहीं मेहनत मजदूरी करो। इस तरह से कपड़े का व्यापारी भी महाराज को काम नहीं देता है। महाराज जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बैठकर घड़े बना रहा होता है। तभी महाराज जी के दिमाग में एक बात आती है। अगर यहाँ पर मैं काम धंधा ढूंढने जाता हूँ तो शायद मुझे काम मिल जाए। ऐसा विचार कर महाराज जी कुम्हार के पास चले जाते हैं और कुम्हार से कहने लग जाते हैं। भैया, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं काम ढूंढने के लिए बहुत इधर से उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? ठीक है भाई, मैं तुम्हें काम अवश्य दूंगा, लेकिन मेहनत से काम करना पड़ेगा। मैं इस चक्री पर मटके बनाता हूँ और मेरे साथ तुम्हें भी मटके बनाने पड़ेंगे। सुबह से शाम तक अगर काम करोगे तो मैं तुझे 4 सिक्के मजदूरी के दूंगा। अगर काम मंजूर है तो काम पर लग जाओ। कुम्हार की बात सुनकर महाराज जी काम पर तुरंत लग जाते हैं। महाराज ने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया था। कुम्हार के घर मिट्टी बनाने का काम महाराज को मिल गया। महाराज मिट्टी को पैरों से दबा रहे थे। ऐसा करते करते महाराज को चक्कर आ जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी यह देखकर कुम्हार बोलने लग जाता है। तुम्हें तो मेहनत का काम भी नहीं आता है,
ठीक से जाओ, उठकर अपने पैर धो लो। तुमसे मेहनत का काम नहीं हो पाएगा। मैंने तुझसे पैसे देने का वादा किया था, इसलिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ये लो, ये 4 सिक्के रख लो, लेकिन इतना याद रखना कि दोबारा मेरे पास काम मांगने मत आना। 4 सिक्के पाकर महाराज जी राजमहल की तरफ निकल जाते हैं। तभी महाराज जी मन में सोचने लगते हैं, मेरी 4 पीढ़ियों ने इतना धन जमा किया था कि मुझे मेहनत का मूल्य पता नहीं चला। लेकिन मैं सोचता हूँ कि साधारण लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने युद्ध में कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन एक आम आदमी होकर 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। मुझे आज पता चला कि मेहनत करना किसे कहते हैं। ऐसे सोचते सोचते महाराज जी राजमहल में पहुंचते हैं। उसी शाम को पंडित सोमदेव महाराज जी से मिलने आता है। तभी महाराज जी पंडित सोमदेव को 4 सिक्के देते हुए बोलते हैं, मैंने ये 4 सिक्के अपनी मेहनत से कमाए हैं ब्राह्मण देवता। मैंने इन 4 सिक्कों को कमाने के लिए बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत से मुझे बहुत ही ज्ञान हुआ। मैं इतने दिनों से सिंहासन पर बैठकर जो नहीं जान पाया, मैं एक दिन मजदूर बनने से वो सारी बातें जान सका हूँ ब्राह्मण देवता। आपने मेरी मदद की है, आपने मुझसे मदद मांगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण जी, आपको जब भी कोई चीज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बताना। पंडित सोमदेव महाराज की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और महाराज जी से बोला, महाराज जी, आपने जो ये 4 सिक्के दिए हैं, ये मेरे लिए अनमोल रतन के बराबर हैं। महाराज जी, आप सदा खुश रहिए। महाराज जी को ऐसा आशीर्वाद देकर ब्राह्मण अपने घर की तरफ चला जाता है। उधर सुशीला मन में सोच रही थी, मेरे पति तो राजा के पास गए हैं, वो वहाँ से बहुत सारा धन लेकर आएंगे, अब हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तभी पंडित सोमदेव खाली हाथ घर पर पहुँचता है और सुशीला ने जब अपने पति पंडित सोमदेव को खाली हाथ आते हुए देखा तो वह कहने लगी, ऐसा क्या है कि आपने कुछ नहीं लिया? क्या महाराज ने कल आपको बुलाया है, या पहले की ही तरह आपने कुछ लेने से मना कर दिया और मना करके और उन्हें ही ज्ञान देकर कहीं वहाँ से चले तो नहीं आए? बताओ तो सही, क्या हुआ वहाँ पर? तभी पंडित सोमदेव अपनी पत्नी से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सुशीला, महाराज जी ने जो मुझे दान में दिया है वो मैं लेकर आया हूँ। ये देखो 4 सिक्के, और ये 4 सिक्के उनकी मेहनत की कमाई है। ये 4 सिक्के जब महाराज मुझे दे रहे थे तो उनकी आंखों में बहुत ही जिंदगी का सबक नजर आ रहा था। तभी सुशीला बोलती है, आप तो खुश ऐसे हो रहे हो जैसे कि 4 सिक्के नहीं, पूरा खजाना आपको दे दिया हो। बताओ, यह 4 सिक्कों में हमारा गुजारा कब तक चलेगा? सुशीला गुस्से में आकर वह 4 सिक्के बगीचे में फेंक कर घर में चली जाती है। सोमदेव को अपनी पत्नी के स्वभाव पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा क्या करे, चुपचाप सिक्के ढूंढने के चक्कर में निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद अंधेरा होने लगता है और पंडित सोमदेव को सिक्के दिखाई नहीं देते हैं। तभी पंडित सोमदेव मन में सोचने लगता है, चलो सिक्के तो अपने बगीचे में ही हैं, मैं कल सुबह आकर ढूंढ लूंगा। ऐसा सोचकर पंडित सोमदेव सोने चला जाता है। सुबह उठकर पंडित सोमदेव बगीचे में सिक्के ढूंढने लगता है। उसकी पत्नी उसे सिक्के ढूंढते देखती है तो फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है, क्या हुआ, आप सुबह सुबह बगीचे में क्या ढूंढने लग गए? तभी पंडित सोमदेव कहता है, तुमने जो कल महाराज के दिए हुए 4 सिक्के फेंक दिए थे वो मेहनत की कमाई थी, मैं उन्हीं सिक्कों को ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो। सुशीला भी सिक्के ढूंढने में उसकी मदद करती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी सिक्के नहीं मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद वही एक सुंदर सा पौधा निकलता है। जब उसकी पत्नी ने पौधे को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और वो अपने पति से बोलती है, सुनिए, ये देखिए, क्या ये पौधे आपने लगाए हैं? तभी पंडित सोमदेव कहता है, नहीं तो, मैंने यहाँ पर कोई पौधे नहीं लगाए हैं। तभी उसकी पत्नी सुशीला बोलती है, मैंने आज से पहले कभी भी इतने सुंदर पौधे नहीं देखे थे। ये किस चीज का पौधा है?
पंडित सोमदेव पौधे को देखकर अपनी पत्नी से कहने लग जाता है, सुशीला, ये महाराज जी की मेहनत का फल है जो पौधों के रूप में हमें मिला है। कुछ दिन इसी तरह समय व्यतीत होने लगता है और वह 4 पौधे बड़े पौधे के रूप में बदल जाते हैं और उन पर कुछ फल लग जाते हैं। उसकी पत्नी ने एक दिन उस फल को तोड़ा और सोचने लगी, देखो तो जरा फल में स्वाद कैसा है। जब सुशीला ने उस फल को काटा तो उनमें से मोती निकलने लगे। दोनों पति पत्नी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। पंडित सोमदेव उन मोतियों को लेकर बाजार में सुनार के पास जाता है। सुनार यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, ये तो मोती नहीं, हीरे हैं। ये तो बहुत महंगे हीरे हैं। पंडित सोमदेव बहुत प्रसन्न होता है और उन हीरों को बेचकर बहुत सारा धन लेकर घर वापस लौट आता है और पंडित सोमदेव खुश होकर घर वापस आ गया। वे 4 फल कई फलों के रूप में बदल गए थे। धीरे धीरे पंडित सोमदेव की प्रसिद्धि फैलने लगती है। यह बात महाराज के कानों तक भी जा पहुंचती है। तभी महाराज जी अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, एक समय ऐसा था कि ये ब्राह्मण परिवार एक वक्त का भोजन भी गुजारा नहीं कर पाता था और मेरे पास एक दिन आया हुआ था और मेरी मेहनत के 4 सिक्के लेकर ब्राह्मण मेरे यहाँ से गया था। लेकिन वो इतना धनी कैसे हो गया और इतना दान धर्म कैसे कर पा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए क्या बात है, मैं खुद जाकर वहाँ पर देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी सच्चाई की जांच करने के लिए पंडित सोमदेव के घर पहुंच जाते हैं। पंडित सोमदेव महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और महाराज को आदर पूर्वक घर में बिठाता है। तभी महाराज जी पंडित सोमदेव से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अभी भी गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इतने गरीब होने के बावजूद आप इतनी दान दक्षिणा कहाँ से कर रहे हैं। तभी पंडित सोमदेव महाराज जी से बोलता है, महाराज जी, आपने जो 4 सिक्के मुझे दिए थे मैंने लाकर अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी ने गुस्से में आकर वो 4 सिक्के बगीचे में फेंक दिए। मैंने उन सिक्कों को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले। अगले दिन उठकर देखा तो वो 4 पौधों के रूप में बाहर निकल आए थे और कुछ दिनों के बाद उस पर फल लगे और उन फलों के द्वारा ही हमारे दुख दूर हुए। महाराज जी, ये सब आपकी मेहनत का फल है, जो आपने कड़ी मेहनत करके उन सिक्कों को जमा किया था और जो आपने 4 सिक्के मुझे दिए थे, मैं उन 4 सिक्कों के बदले में आज 4 लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। पंडित सोमदेव की बातें सुनकर महाराज बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, उन 4 सिक्कों से मैंने एक आदमी की मदद की थी, लेकिन आज वो 4 सिक्के इतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तभी ऐसा सोचकर महाराज जी ब्राह्मण से बोलते हैं, देखो पंडित सोमदेव, मैंने तो उन सिक्कों से तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। लालच किए बिना मेहनत का फल थोड़ी देर से मिलता है, मगर वो किस तरह से मिलेगा अब मैं कड़ी मेहनत से समझ पाया हूँ। मैं ये बात राज्य के सारे लोगों को बताऊंगा। इतना कहकर महाराज जी राजमहल लौट जाते हैं। धीरे धीरे पंडित सोमदेव के घर में जितने भी कार्य और दान हुए सारा गांव और शहर में जानने को मिल गया। उसी प्रकार गांव के सभी लोगों को पता चलता है कि कड़ी मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। इस तरह ब्राह्मण देवता ने महाराज जी को कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य समझाने में सफल हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।